का अखाड़ा एक बार फिर अमेरिका की चौधराहट और उसकी आक्रामक बयानबाजी के कारण बुरी तरह सुलग उठा है। जहां अपनी डूबती साख को बचाने के लिए वॉशिंगटन ने फिर से पुरानी चालें चलना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने नए दावों का पिटारा खोलते हुए दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अमेरिका खुद को दुनिया का दरोगा समझकर हर अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर अपना झंडा गाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ट्रंप का यह दावा न केवल क्षेत्र में भड़कती आग में घी डालने का काम कर रहा है, बल्कि उनकी उस साम्राज्यवादी सोच को भी बेनकाब करता है जहां दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकी जाती हैं। दरअसल अमेरिका की ये नीति हमेशा से जगजाहिर रही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उन्हें सिर्फ अपने वैश्विक वर्चस्व से मतलब है, चाहे पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर ही क्यों न खड़ी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अपनी इस भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार बताते हुए ईरान को सीधी और खुली चुनौती दे डाली। अमेरिका हमेशा से अपनी सैन्य ताकत के नशे में चूर होकर दूसरे संप्रभु देशों को दबाने की कूटनीति अपनाता आया है और ये ताजा बयान उसी नफरत भरे रवैये की अगली कड़ी है। बिना किसी ठोस जमीनी आधार के महज इंटरनेट पर दावे करके ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि ईरान उनके सामने पूरी तरह से बेबस हो चुका है और वो अमेरिका की इस तथाकथित दीवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जब भी वो कूटनीतिक मोर्चे पर पिछड़ने लगता है तो वैसे गाल बचाने वाले बयानों का सहारा लेता है। सच तो यह है कि सोने की चिड़िया समझकर अमेरिका हर संसाधन पर झगड़ा मारना चाहता है, झपटा मारना चाहता है, लेकिन इस बार उसका ये दाव उसी पर भारी पड़ सकता है। दरअसल ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपनी गिरती हुई दादागिरी कायम रखने की एक हताश कोशिश है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में गंभीर चिंता जताई जा रही है। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से रही है कि वो दूर बैठकर तमाशा देखता है और जब दो क्षेत्रों के बीच मामला बिगड़ने लगता है तो खुद को मसीहा बनाकर बीच में कूद पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग को अपनी निजी जागीर समझते हुए ट्रंप जिस तरह से जहर उलग रहे हैं, उससे यह साफ दिखता है कि अमेरिका को वैश्विक शांति से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के लिए तो बस वही कहावत सटीक बैठती है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ वो खुद को पूरे क्षेत्र में तनाव फैलाता है और दूसरी तरफ दुनिया के सामने शांति दूत बनने का ढोंग भी रचता है। हमेशा की तरह अपनी पीठ थपथपाने और दुनिया को गुमराह करने के लिए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि दुनिया के खिलाफ उनके इस सख्त कदम से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की है, वहां सिर्फ और सिर्फ विनाशी हाथ आया है। ईरान की पूरी तरह से लाचार और बेबस घोषित करने की अमेरिकी जल्दबाजी केवल उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी को छुपाने का एक खोखला नाटक है। अमेरिका की पुरानी आदत है कि राई का पहाड़ बनाना और अपनी छोटी छोटी हरकतों को बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरह पेश करना। ट्रंप के इस नए शिगुफों के जलडमरू मध्य क्षेत्र में युद्ध के नए और भयानक बादलों को छाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के जमीनी और सैन्य हालातों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमताएं अब बुरी तरह से कमजोर हो चुकी हैं और उनके पास अब मुकालता करने की ताकत तक नहीं बची है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास ना तो कोई प्रभावी नेवी बची है और ना ही एयरफोर्स जिसे वो अमेरिकी ताकतों का सामना कर सके। हमेशा की तरह अपनी बड़ी बड़ी बातों से दूसरों को नीचा दिखाने का घिनौना खेल खेलते हुए ट्रंप ने ईरान के सैनिकों का मजाक उड़ाया और कहा कि उनके बचे हुए सैनिकों को तो वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका का यह अंदाज साफ दिखाता है कि वो बहती गंगा में हाथ धोने में कितना माहिर है, यानी किसी देश के आर्थिक और सैन्य संकट को देखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका अगर देखा जाए तो कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। अपनी भड़ास निकालते हुए ट्रंप ने यहां तक लिख दिया कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसके जवान अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अमेरिका अक्सर अपनी ये बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में रहकर ये मान बैठता है कि उनके दुश्मन एक ही झटके में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान की पूरी लीडरशिप की हालत इस समय बेहद खस्ता है और उनके पास देश चलाने तक के लाले पड़े हुए हैं।
अमेरिका का एक घमंड हमेशा से उसकी विदेश नीति का हिस्सा रहा है, जहां वो अपनी छोटी छोटी सैन्य गतिविधियों को भी एक महान क्रांति की तरह पेश करता है। अमेरिका की सोच पर यही कहावत खरी उतरती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। कमजोर जमीन होने के बावजूद अमेरिका का एक घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। ईरान के आर्थिक संकट पर तंज कसते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास अब पैसे का नामो निशान नहीं बचा है और उनका पूरा देश पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक इस समय ईरान के पास सच के नाम पर कुछ नहीं है, बस उनके पास फेक न्यूज और 300% की भयानक महंगाई का बोलबाला है। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की अमेरिकी आदत यहां भी साफ नजर आती है, जहां वो खुद ही कड़े प्रतिबंध लगाकर किसी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ता है और फिर उसी का मजाक भी उड़ाता है। ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और तेहरान के पास अपनी जनता को देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। अपनी पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने ईरान की कूटनीति और उनके तीखे तेवरों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ईरान सिर्फ बातें करना जानता है, काम उससे कुछ नहीं होता। अमेरिका ने सीधे शब्दों में तंज कसा कि तेहरान सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। ट्रंप ने दम भरते हुए यह भी कहा कि अब ईरान मिडिल ईस्ट का दादा या बुली नहीं रहा और उसकी वो पुरानी हनक अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अपने इस पूरे भड़काऊ संदेश को खत्म करते हुए ट्रंप ने अंत में अल्लाह की तारीफ हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी आक्रामक और नीचा दिखाने वाली मंशा को साफ कर दिया। यहां अमेरिका का रवैया यही दर्शाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से धार्मिक शब्दों का नाटक और अंदर से युद्ध की पूरी तैयारी। ट्रंप की ये जहरीली और उकसावे वाली बयानबाजी ऐसे समय में आई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि ये संकरा समुद्री रास्ता दुनिया के तेल कारोबार की असली नब्ज है। ये जल डमरू मध्य पूरी दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा अपने अंदर से गुजरता है और यहां से हर रोज करोड़ों बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। अमेरिका इस बात को भलीभांति जानता है कि इस रास्ते पर जरा सा भी तनाव पैदा करके वो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और अर्थव्यवस्था की चाबी अपने हाथ में ले सकता है। इसलिए अपनी सामरिक स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका यहां हमेशा अपना फंदा कसने की ताक में रहता है ताकि अब उसके इशारों पे नाचे। यहां अमेरिका की नीति यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जरा सी भी सैन्य झड़प या जहाजों की आवाजाही में कोई भी रुकावट सीधे तौर पर वैश्विक तेल कीमतों में एक भयानक भूचाल ला सकती है। इस बेहद संकरे रास्ते में अगर अमेरिका अपनी तथाकथित स्टील की दीवार से नौवहन को प्रभावित करता है तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, शिपिंग, बीमा दरों और आम इंसान की जेब पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपनी चौधराहट से मतलब है। वॉशिंगटन की इस आक्रामक और स्वार्थी नीति का खामियाजा हमेशा की तरह दुनिया के बाकी गरीब और विकासशील देशों को उठाना पड़ता है। अमेरिका का एक कदम आज जो भले ही अगर देखा जाए तो आप भले तो जग भला वाली सोच के बिल्कुल उलट है, जहां उसे दूसरों के नुकसान से कोई सरोकार नहीं है। भूगोल के पन्नों को पलटकर देखें तो ईरान और ओमान के बीच स्थित ये संकरा जल डमरू मध्य लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच वर्चस्व की जंग का मुख्य अखाड़ा बना हुआ है। तेहरान की तरफ से हमेशा ये साफ संकेत दिए गए हैं कि यदि उस पर किसी भी तरह का अनुचित सैन्य या आर्थिक दबाव बनाया गया तो वो समुद्री मार्ग को बंद करने की अगर देखा जाए तो बंद करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर ईरान को लगातार उकसाने की नीति पर काम कर रहा है। वॉशिंगटन जानता है कि यहां जरा सी भी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को एक भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका की हरकत बिल्कुल वैसी ही है जैसे आ बैल मुझे मार, जान पूछकर एक ऐसे संकट को न्योता देना जो खुद उसी के गले की हड्डी बन सकता है। हॉर्मुज में तनाव को लगातार हवा देने के साथ साथ अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोतों और विधिवंशकों की भारी तैनाती कर रखी है। वॉशिंगटन हर बार वही घिसा पीटा रोना रोता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन सच तो यह है कि सुरक्षा के नाम पर अमेरिका केवल अपनी नौसैनिक ताकत का डर दिखाकर बाकी देशों पर अपनी धाक जमाना चाहता है। इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की भारी मौजूदगी ही हर नए तनाव की असली जड़ है। यह तो वही बात हुई है कि रक्षा की भक्षक बन जाए। जो देश सुरक्षा का दावा करता है वही पूरे इलाके में असुरक्षा का सबसे बड़ा माहौल पैदा कर रहा है। अमेरिका की नीतियां हमेशा से दो मुही और
संदेहास्पद रही है। जहां एक तरफ ट्रंप दुनिया के सामने ईरान को पूरी तरह से मटियामेट करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही कहानी बयां करता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे से तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं और बैक चैनल बातचीत का दौर भी चलाया जा रहा है। अमेरिका एक तरफ अपनी स्टील की दीवार का ढिंडोरा पीटता है और दूसरी तरफ टेबल के नीचे से गुपचुप तरीके से रास्ते खोजने की कोशिश करता है। यह अमेरिका का वही चरित्र है कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, बाहर से शेखी बगाना और अंदर से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाना। दोनों देशों के बीच चल रही इस अप्रत्यक्ष बातचीत में हॉर्मुज में सामान्य समुद्री गतिविधियां बहाल करने और किसी भी तरह के सीधे सैन्य टकराव को टालने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन ट्रंप का सार्वजनिक रूप से आकर ईरान की इज्जत की धज्जियां उड़ाना यह साफ करता है कि अमेरिका शांति के प्रयासों के प्रति अगर देखा जाए तो कभी भी गंभीर नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपनी शर्तों पर शांति थोपना चाहता है, जहां सिर्फ उसका हुक्म चले और बाकी सब उसी की जी हजूरी करें। पर्दे के पीछे होने वाली इन वार्ताओं का कोई सार्थक नतीजा तक नहीं निकल सकता जब तक अमेरिका अपनी इस चौधराहट को छोड़ नहीं देता। अमेरिका यहाँ दाल में काला रखने की नीति पर चल रहा है, जिससे शांति की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वो हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदलता है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वही सब कुछ संचालित कर रहा है। ट्रंप का यह दावा कि ईरान अब मिडल ईस्ट का दादा नहीं रहा, दरअसल अमेरिका की अपनी गिरती हुई दादागिरी का रोना है। अमेरिका जानता है कि वो सीधे तौर पर ईरान के साथ किसी लंबे और सीधे युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए वो सोशल मीडिया पर ऐसे तीखे बयानों का सहारा लेकर केवल माहौल गर्म रखता चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति को साधने का एक सस्ता पैंतरा है, क्योंकि अमेरिका का ये रवैया दिखाता है कि थुतियाकर चाटना उसकी पुरानी आदत है। पहले बयान देकर माहौल बिगाड़ना और फिर खुद ही सहम जाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करना एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और संप्रभुता की धज्जियां उड़ाने जैसा है। लेकिन अमेरिका को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह नहीं थी। जब भी उसके अपने स्वार्थ खतरे में पड़ते हैं, वो सभी वैश्विक नियमों को ताक पर रखकर खुद ही कानून बन जाता है। ट्रंप का यह कहना कि उनकी नाकेबंदी एक स्टील की दीवार है, दरअसल उस अमेरिकी घमंड का प्रतीक है जो ये मानता है कि दुनिया की हर आर्थिक और सामरिक चाबी सिर्फ उसी के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन इस खेल में अमेरिका ये भूल रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसका ये डर और दबाव का खेल अब हर बार काम करने वाला नहीं है। ट्रंप का ये ताजा और बेहद भड़काऊ बयान भले ही उनके घरेलू समर्थकों को बहुत भा रहा हो, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माथे पर चिंता की लकीर बहुत गहरी कर दी है। अमेरिका का यह रवैया साफ दिखाता है कि वो शांति का मसीहा बनने का नाटक तो करता है, लेकिन हकीकत में वो दुनिया भर में अस्थिर और तनाव का सबसे बड़ा सौदागर है। ईरान के साथ तनाव घटाने के बजाय ट्रंप अपनी बयानबाजी से आग में तेल डालने का ही काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की ये सीना जोरी और असली स्टील की दीवार कितने दिन टिक पाती है। ऐसा ना हो कि आक्रामक नीति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना साबित हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वॉशिंगटन का यह नया शिगुफा सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है और हताशा और अहंकार के मेल से पैदा हुआ है। अमेरिका चाहे जितना भी दावा कर ले, उसने हॉर्मुज की चाबी अपने पास रख ली है, लेकिन सच यही है कि उसकी इस मनमानी से पूरा वैश्विक बाजार डांबा डोल हो रहा है। अगर समय रहते अमेरिका ने अपनी इस अड़ियल और आक्रामक नीति पर लगाम नहीं लगाए तो वो दिन दूर नहीं जब उसकी अपनी बनाई ही ये स्टील की दीवार उसी के गले फांस बन जाएगी। दुनिया अब अमेरिकी दादागिरी को चुपचाप बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली नीति को किसी का भला नहीं होने वाला। अमेरिका के इस आक्रामक रुख ने मध्य पूर्व के अगर देखा जाए पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक बार फिर अस्थिरता के अंधेरे कुएं में धकेल दिया है, जहां से निकलना अब किसी के लिए आसान नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर किया गया ये पोस्ट दरअसल अमेरिकी विदेश नीति के उस छिपे हुए एजेंडे को उजागर करता है, जिसका मकसद सिर्फ तेल समृद्ध क्षेत्रों पर अपना आर्थिक शिकंजा कसना है। अमेरिका ये अच्छी तरह समझता है कि अगर हॉर्मुज पर उसका एक तरफा दबदबा कायम हो गया तो ये एशियाई और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को भी अपने इशारों पर नचा सकेगा। लेकिन इस आक्रामक खेल में अमेरिका की ये भूल रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। नफरत और दबाव की इस नीति से उसे सिर्फ वैश्विक विरोध ही हासिल होगा, क्योंकि
खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों की तथाकथित नाकेबंदी दरअसल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के उस बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन है जो सभी देशों को समान अधिकार देता है। ट्रंप जिस स्टील की दीवार कदम भर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन है, जिसका इस्तेमाल छोटे और कमजोर देशों को डराने के लिए किया जाता है। अमेरिका हमेशा से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपने विरोधियों को पस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सामने ईरान जैसे अड़ियल देश हो जो दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलता आ रहा है, तो ऐसी धमकी अक्सर बेअसर साबित होती है और अमेरिका का अपना ही मजाक बन जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।